भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरि नाम चिंतामणि की सुंदर चर्चा हो रही है। और जो महाप्रभु ने हमें शिक्षाएं दिए हैं जिसको कहते हैं चैतन्य शिक्षा अष्टकम, उसमें जो पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पुन्नामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसके सात बेनिफिट, सात लाभ जो हम सुन रहे हैं भगवान नाम संकीर्तन के, जप या कीर्तन के, उसमें से पहला है चेतो दर्पण मार्जनम सुने। फिर हमने सुना भव महादाभाग्नि निर्वापणम, जैसे किसी भी संबंध में, किसी भी संबंध में, किसी भी प्रकार के संबंध में, विशेष करके अगर देखा जाए पति पत्नी के संबंध हो कोई, तो उसमें सबसे पहला जो है कि ये सात अवरोध आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, और उसको एक एक करके दूर करना होता है। तो पहला अवरोध या ऑब्स्टेकल्स क्या है कि अगर जो पार्टनर है उसका मन कहीं और है, किसी और के साथ है, तो संबंध बनाना मुश्किल होगा। ये हमने सुना। तो इस हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में कौन है? श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित करना। परंतु अगर हमारा चित्त, हमारा दिल, हमारा मन किसी और के साथ है, संसार के वस्तु व्यक्तियों के साथ है, तो फिर हमारे जो आराध्य हैं राधा कृष्ण, उनके प्रति हमारा मन आकृष्ट नहीं हो पाए। इसलिए पहला उपाय हमें करना है रिलेशनशिप डेवलप करने में, सबसे पहले है कि संबंध ज्ञान को जाने, जो हम सिद्धांत शास्त्रों से प्राप्त करते हैं। दूसरा कि भगवान नाम संकीर्तन से, जिसका पहला बेनिफिट है चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त की शुद्धि होती है। तो भगवान नाम जब हमें क्या सहायता करता है कि जो पुराने संस्कार है, ये जो हमारे चित्त में है, वो हम विस्मृत होते हैं। और भगवान नाम जप करने से फिर चित्त की शुद्धि होती है, उसके अनुसार हम कथा भी श्रवण करते हैं और
स्वरूप का सेवा करते हैं, तो फिर ये पहला बेनिफिट है कि हम अपने रीएस्टाब्लिशिंग द रिलेशनशिप, प्रीवियस रिलेशनशिप। भवमहा दावाग्नि निर्वापणम, अर्थात जो दूसरा क्या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी में है तो उससे भी हम रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते। कोई बहुत ही बड़ा विपत्ति है और दुख में है, ये मैंने रिकैप कर रहा हूँ, हाँ, आप लोग बस सुनते रहिए, इससे चर्चा हो चुकी है। इसलिए फिर उस केस में भी हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वो रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बेचारा बहुत विपत्ति में है, बहुत दुखी है। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में कैसा है कि जब बहुत ही ज्यादा विपत्ति आपत्ति और कष्ट दुख होते हैं तो फिर भगवान से संबंध नहीं हो पाता है। इसीलिए भव महादावाग्नि निर्वापणम, भगवान नाम जप करने से एक तो है कि दुख और कष्ट कम होते हैं, जिससे जैसे हमने सुना क्लेशाग्नि, और दूसरा क्या है, दुख और कष्ट प्रभावित नहीं कर पाते हैं, आते हैं पर प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान नाम जप करने का ये सेकंड बेनिफिट है कि हम अ, अनायास ही श्री कृष्ण से संबंध स्थापित कर सकते हैं, चाहे कितना भी दुख विपत्ति आए। पर जो वास्तव में जो भक्त है वो कभी नाम जप या भक्ति को छोड़ते नहीं। और अभी तीसरा आज सुनेंगे, जिसको कहते हैं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, है ना, जगन्नाथेश्वरी राधा माता। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, ये वो महादावाग्नि निर्वापण हम लोगों ने सेकंड रिलेशनशिप जो ऑब्स्टेकल्स देखे थे, उसमें आपने बताया था 3 टाइप्स ऑफ मिस्ट्री से ऊपर उठना, तो वो क्या है, वो मतलब मैं भूल गई। तो वही थ्री टाइप, मतलब आदि दैविक, आध्यात्मिक, ओके 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 ओके, यस यस यस, बस वही भूल गई थी। हाँ, ठीक ये है जिस बोलिए, थैंक प्रकार यू। दुख है वो आते हैं पर भक्त इसमें प्रभावित नहीं हो पाते हैं, वो अ, भक्ति में ही लगे रहते हैं। और बाण बनाने वाला वो व्यक्ति जो इतना अब्जॉर्ब रहते हैं कि वो राजा का जुलूस जो पास से जाता है उसके प्रति भी वो ध्यान नहीं देता है। ये उदाहरण हमने सुना था 11वें स्कंद के भागवतम से, 24 गुरु के प्रसंग से, जिससे हम भी अगर ऐसे नाम जप में और कथा में अगर तल्लीन रहते हैं तो फिर पास के जो अ, कोई भी विपत्ति आए तो हम उससे प्रभावित नहीं हो पाते हैं। राइट। हेमरूप राधा माता, हेमरूप राधा माता एक बहुत अच्छी स्टोरी जानते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अब्जॉर्ब हो जाते हैं कथा में तो प्रभावित नहीं हो पाते हैं, पास में चाहे कितना भी आग लग जाए, बड़ी विपत्ति आ जाए। मैं विनती करूंगा हेमरूप राधा माता से थोड़ा सा वो कथा बताइए ताकि सभी भक्त इससे लाभान्वित हो। अच्छा। महाराज जनक की स्टोरी, रोजी आप ही बताइए ना। मुझे, हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं, मुझे वो, अच्छा ठीक है। आप बताइए। महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि ना, याज्ञवल्क्य ऋषि, हाँ। याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे वो, महाराज जनक जब तक सभा में उपस्थित नहीं होते थे तब तक कथा प्रारंभ नहीं करते थे। तो अन्य ऋषियों को थोड़ा ये हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग तो आ गए हैं, क्यों शुरू नहीं करते हैं। तो एक बार उनके जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए उन्होंने एक लीला की रचना की कि जनक महाराज आए और उनके आने के बाद कथा शुरू हुई। तो कथा शुरू हुई तो थोड़ी देर के बाद एक सेवक आया दौड़ते हुए, सैनिक, और उसने आकर के कहा कि नगर में आग लग गई है, कान में, राजा के कान में। फिर भी राजा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, वो कथा में एकदम निमग्न थे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से सैनिक आया और उसने कहा कि महाराज आपके अंतःपुर में आग लग गई। तब भी जनक महाराज ने कुछ नहीं कहा, वो कथा में ही मग्न रहे। फिर थोड़ी देर के बाद सैनिक ने आकर के कहा कि महाराज जहाँ इन ऋषियों का जो रहने का स्थान था वहां भी आग लग गई।
तो ये जो बाकी के अन्य ऋषि वगैरह साधु जो थे वो अपने अपनी कॉपिन वगैरह जो भी उनका सामान था उसको लेके दौड़ पड़े, और कथा छोड़ करके वो लोग भाग गए वहां बचाने के लिए। लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो वहां आग तो कुछ लगी नहीं है, तो शर्मिंदा होकर के वापस आते हैं और देखते तो जनक महाराज वहां से हिले भी नहीं है। तो फिर आगे प्रभु जी आप बताइए। आप सब लोग कितना सुंदर हेमरूप राधा माता ने कथा सुनाया, कोई हरि बोल नहीं बोल रहे हैं। हरी बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरी बोल। हरी बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। बहुत अच्छे। ऐसे ही देखो कितने सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि कोई व्यक्ति, कहते हैं ना ये तो गृहस्थ है, ये तो संसार में है, अपने पत्नी और बच्चे और परिवार के साथ है। ये सब बाकी जो हम लोग की तरह त्यागी महात्मा थोड़ी है कि सब कुछ छोड़ के भगवान के। देखिए जनक महाराज कितने, भगवान जिनका नाम भगवत गीता में लेते हैं, हमें राइट राधा माता भगवत गीता में कहते हैं, निष्काम कर्मयोगी का उदाहरण देते हैं। तो कितना श्रेष्ठ है। जनक महाराज अपने अंतपुर में रनिवास में भी आग लग गई, फिर भी वो वहां से हिले नहीं, कथा सुनते ही रहे। इतना दृढ़ विश्वास किसके पास होगा। वो कोई सन्यासी नहीं थे ना, वो कोई योगी त्यागी महात्मा नहीं थे, गृहस्थ होके भी इतना। तो यहाँ जो हेमरूप राधा माता ने बताया ये कि कैसे कोई भी व्यक्ति अगर भगवत भक्ति के कोई भी अंग में अगर तल्लीन हो जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो फिर बाह्य परिस्थितियां जो है प्रभावित नहीं कर पाते, कितना हो विपत्ति आ जाए। आप लोग, मैंने कहा था ना, आप अपने जीवन से भी कई ऐसे आपने उदाहरण आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी श्रृंगार में लगे हैं या कीर्तन में लगे हैं या कथा में लगे हैं, और गुरु महाराज की कथा सुन रहे हैं, आप गुरु महाराज की यात्रा में हैं, और ऐसे आपके कोई अच्छे प्रवक्ता जो है उनकी कथा सुन रहे हैं, और तभी आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर क्या चल रहा है, आंधी तूफान बारिश आ या कुछ भी हो गया। हमें राइट है ना, साधक जीवन में भी है ना हमरूप राधा माता, हमें सही कह रहा हूँ। यस स- प्रभु जी। ऐसे तो जी। कमर होता है लेकिन भगवान की सेवा करने से बैठे तो 3 घंटे भी चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ चला गया, दर्द वर्द कुछ होता नहीं है उस समय। हाँ, समय भी पता नहीं चलता है। तो ये है, इसलिए जितना समय हम भगवत कथा कीर्तन और सेवा में लगे रहते हैं, उतने समय हम पूर्णतया संसार को विस्मृत हो जाते हैं। ये है भव महादावा। जैसे आपको कोई कहे कि ठाकुर नरोत्तम को आप बता सकते हैं, क्या आप कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान के नाम जप करने से बुखार नहीं आएगा, क्या विपत्ति नहीं आती है, क्या किसी प्रकार के घर में आपदाएं या बिजनेस में या नौकरी चाकरी में ये सब उतार चढ़ाव नहीं आते हैं? इसको क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे? तुम स्लो, ये क्या हो, ये तो डेटा ही चला गया, मुझे लगता है इसको बंद करना पड़ेगा। डाटा डाटा सॉरी ना रे, अच्छे से देख लिया, होगा होगा डाटा होगा। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरी बहन है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही चर्चा करें कि सुन रहे हैं ना सब लोग, भगवान के भक्ति, मतलब जब नाम जप इत्यादि करते हैं, इसमें इस तरह से भव महादावाग्नि निर्वापणम होता है। तो जरा तीसरा बेनिफिट देखते हैं। लुक एट द स्क्रीन। रूप माता, स्क्रीन दिख रहा है सबको?
जी प्रभु जी दिख रहे हैं। हाँ प्रभु जी दिख रहे हैं। कैरव चंद्रिका वितरण, अभी नोट इट। श्रेय, श्रेय 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 का अर्थ क्या है? ऑस्पिशियस, मंगलमय। कैरव का अर्थ क्या है? नाइट ब्लूमिंग व्हाइट लोटस या लिली, रात्रि में जो कमल खिलता है, लिली कहते हैं जिसको, वो है कैरव। चंद्रिका क्या है? वैक्सिंग मून, अर्थात शुक्ल पक्ष की चंद्रिका, चंद्रमा। वितरणम, विस्तारित करते हैं। चैंटिंग इज द वैक्सिंग मून दैट स्प्रेड्स द व्हाइट लोटस ऑफ गुड फॉर्च्यून फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। तीसरा बेनिफिट है भगवान नाम जप करने का, कि जो भगवान नाम संकीर्तन है, जप है,